आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप किसी लिफ्ट में जा रहे हो और अचानक से वो लिफ्ट बंद कर दी जाए और आप उसमें कम से कम 1 से 2 दिन रहें तो आपको कैसा लगेगा? संभवतः आपको डर लगेगा। अब ये बात सुनने में तो आप में से अधिकतर लोगों को ये लगता होगा कि ये किसी मूवी की घटना हो सकती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी ऐसी एक घटना केरला में हुई है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि 2 दिन तक एक हॉस्पिटल के लिफ्ट में मरीज करीबन 2 दिन तक फंसा रहा। क्या है इसका पूरा मामला, चलिए अब आपको हम विस्तार से बताते हैं। तो मीडिया के माध्यम से ये बात सामने आई है कि केरल में तिरुवनंतपुरम के एक सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में करीब 59 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति 2 दिन तक लिफ्ट के भीतर फंसा रहा और इस लिफ्ट को संचालन करने वाले जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि इस लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब लिफ्ट को सोमवार के दिन खोला गया तब पता चला कि उस लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति 2 दिन से फंसा हुआ है। और जब इनसे जांच पड़ताल की गई तो जांच में सामने आया कि ये व्यक्ति एक नॉर्मल चेकअप के लिए इस हॉस्पिटल में आए हुए थे और उनकी जांच होने के बाद डॉक्टर्स ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने का आदेश दिया था। और फिर पुलिस ने यह बताया कि वो पहली मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े थे, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि लिफ्ट नीचे आ गई और खुली ही नहीं और वो मदद के लिए चिल्लाते रह गए। और इतना ही नहीं, लिफ्ट के भीतर लिखे सभी आपात नंबर पर फोन करने का उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन किसी ने भी उनका फोन नहीं उठाया और अलार्म भी बजाया, लेकिन कोई नहीं आया और उनका फोन भी उस समय बंद हो गया था। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि वो ये समझ गए थे कि ये महीने का दूसरा शनिवार है और अगले दिन रविवार है। इसके बाद मैंने मदद के लिए इंतजार किया। अब लिफ्ट के अंदर वो 2 दिन का समय काटते रहे। फिर उसके बाद जब 2 दिन हो गए, यानी जब सोमवार आया, तो सुबह ही उन्होंने लिफ्ट के अलार्म को बजाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर जो लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं वो लिफ्ट को खोलते हैं और उनको वहां से बाहर निकालते हैं। इसके बाद जब ये जानकारी उनके बेटे को मिलती है, जिनका नाम हरिशंकर होता है, उन्होंने मीडिया को ये बताया कि उनके पिता काफी सदमे में थे क्योंकि वो करीबन 2 दिन तक लिफ्ट के भीतर फंसे हुए थे। और अब बात करते हैं उस न्यूज के बारे में जो रिलेटेड है साइंस से। यानी ये खबर सामने आई है कि चांद पर करीबन 100 मीटर लंबी गुफा मिली है और इस गुफा के अंदर ऐसा हो सकता है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग शेल्टर होम की तरह करे। यानी खबर यह है कि इटली के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने बताया कि चांद पर एक बड़ी गुफा होने के सबूत मिले हैं उन्हें, और वो गुफा अपोलो 11 के लैंडिंग पॉइंट से महज करीबन 400 किलोमीटर दूर सी ऑफ ट्रेवलिटी में स्थित है। और वैसे भी पृथ्वी के बाद मंगल और चंद्रमा हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प विषय रहा है और चांद को छूने और उस पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने के बाद अब वहां पर लोगों को बसाने की भी कोशिश जारी हो गई है। और समय समय पर चांद को लेकर कई रोचक जानकारियां सामने आती रही हैं। यानी जहां 55 साल पहले साल 1969 में अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और अब बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 से लैंडिंग की थी और वैज्ञानिकों को यहाँ पर 100 मीटर लंबी गुफा मिली है जो भविष्य में इंसानों के लिए स्थायी घर भी साबित हो सकती है। जिसके बाद साइंटिस्टों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि चांद पर ऐसी सैकड़ों गुफाएं हो सकती हैं, लेकिन चीन कैसे चंद्र ग्रह पे जाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्योंकि अभी हाल में ही चीन के द्वारा जब रॉकेट लॉन्च किया गया जिसको अंतरिक्ष में भेजना था, जो अपने साथ करीबन 3 सैटेलाइट लेके जा रहा था, तो वो रास्ते में ही क्रैश हो गया और इसके परिणाम स्वरूप चाइना में जो मौसम की पूर्व जानकारी देने वाली और भूकंप की चेतावनी की जानकारी देने वाली सैटेलाइट थी वो भी नष्ट हो चुकी है। और चीन की निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसको आई स्पेस के नाम से जाना जाता है, उसका भी रॉकेट शुक्रवार को लॉन्च के तुरंत बाद ही फेल हो गया। और हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की शुक्रवार की खबर के अनुसार कंपनी ने कहा कि जो उनके रॉकेट का पहला और दूसरा और उसके बाद जो तीसरा चरण था वो समान रूप से लॉन्च हुआ, लेकिन जो चौथा चरण था उसमें गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण से उनका जो मिशन था वो फेल हो गया। और अब बात करते हैं दूसरे स्पेस न्यूज की। यानी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने एक साथी अंतरिक्ष यात्री के साथ पिछले 1 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हुई हैं। यानी विलियम्स ने अपने साथी अंतरिक्ष यात्री वुच विलूमर के साथ बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी और उनका मिशन मात्र 10 दिनों का था, लेकिन उनकी वापसी अभी तक नहीं हो सकी है। जिसके बाद नासा ने यह बताया है कि सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी की अभी कोई निश्चित प्रस्थान तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन उनकी वापसी मूल रूप से 14 जून के लिए निर्धारित की गई थी। लेकिन इससे पहले ही 2 बार
स्थगित किया जा चुका है। अब इसके पीछे का कारण ऐसा बताया जा रहा है कि शायद उनका अंतरिक्ष यान वो खराब हो चुका है, यानी कैप्टन सुनीता विलियम्स और मिशन कमांडर बुच विलोमर के अंतरिक्ष में फंसने की वजह उनका अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर है। और ऐसी खबर है कि इस अंतरिक्ष यान पर चढ़ने के बाद कुछ समय के बाद उस अंतरिक्ष यान ने काम करना ही बंद कर दिया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें थ्रस्ट की खराबी आ गई है और इसमें से हीलियम लीक होने का पता लगा है। और बुधवार 10 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन विलियम्स ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि स्टारलाइनर ने उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस ठोस जमीन पर ला सकता है। I feel confident that if we had to, if there was a problem with the International Space Station, we can get in our spacecraft and we can undock, talk to our team and figure out the best way to come home. लेकिन अगर बात करें कि क्या कोई समय सीमा यानी कोई डेट ऐसी है कि उस दिन ये अंतरिक्ष यात्री वापस आ जाएंगे धरती पे, तो इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यानी जब तक धरती पर इंजीनियर डायग्नोस्टिक परीक्षण करेंगे और स्टारलाइनर की घर वापसी की यात्रा को संभावित रूप से संशोधित करेंगे, तब तक ये जोड़ी अंतरिक्ष में ही रहेगी। और अधिकारियों का ऐसा कहना है कि जुलाई के अंत में विलियम्स और विलोमर घर वापस यानी पृथ्वी पर आ सकते हैं। तो ये वो जानकारियां रही जो देश में आज के समय में घटित हो रही हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।